जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं आपका बीएसएससी जो आपका सीजल थर्ड का जो आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। ये आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले का 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के मेजबानी किस देश ने किया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है हुआ था कब। देखिए विश्व व्यापार आप सभी को पता ही होगा, ये आपका 1995 में हुआ था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। तो आप सब लोग डेट याद रखेंगे। अगला है कि रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है क्या। रिएक्टर पैमाने से पूछ रहा है तो आपको पता ही होगा। रिएक्टर पैमाने की अगर हम बात करेंगे तो आपका भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। देखिए अगर हम सिस्मोलॉजी की बात करें तो ये आपका सिस्मोलॉजी जो आपका होता है ये भी आपका इससे आपका भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है तो उससे आपको पता होगा कि आज का जो तारीख है आपका, आज का तारीख के हिसाब से आपका देखा जाए तो आप आज के दिन मदर डे के रूप में मनाते हैं। तो आप सब लोग याद रखेंगे उसको भी। तो चौथे का उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 दिसंबर। क्या हो जाएगा? 1 दिसंबर जो है आपका एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं कौन। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए इनको भारत रत्न की अगर हम बात करेंगे तो लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न इनको मिला था। ठीक है। और इनका निधन जो है आपका 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि विशप किस खेल से संबंधित है। विशप की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है, अर्थात सरकारी एवं निजी क्षेत्र की साझा भागीदारी भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि देश का पहला गैंडा संरक्षक एवं प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है। तो पूछ रहा है कि कहां पर खोला गया है। तो ये आपका पटना में खोला गया है। कहां पे? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। भारत रत्न के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए आपका प्रथम भारतीय पूछ रहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए इनको कब मिला था तो 1954 में मिला था। आप सब लोग याद रखेंगे 1954 में। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति के बारे में अगर हम देखें तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही मापा जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति मापा जाता है। मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य जो है घट जाता है वस्तु की तुलना में। अगला है कि माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुआ था। कौन सा? तो माप तौल। देखिए माप तौल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्री सुल्तान भी कहा जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी मध्य काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। अगला कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही होगा ये आपका हो जाएगा बृहस्पति। और सबसे छोटा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बुध। अगला कि भारतीय अर्थव्यवस्था है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विकासोन्मुख हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। देखिए गुलजारी लाल नंदा जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 27 मई 1964 को कार्यकारी प्रधानमंत्री का पद संभाला था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रख सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है।
सभी को पता है कि जो संविधान का 368 अनुच्छेद है यह आपका संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित हो जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है? तो ये आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं है, अगर मान के चलिए ये भी नहीं है, तो कौन इसका जो है पदभार संभालेगा? तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था? देखिए, भारत का राष्ट्रध्वज जो है आपका सभी को पता होना चाहिए 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। 17 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। वही हम बात करेंगे, मैडम कामा ने अगस्त 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है स्टुटगार्ट में फहराया था। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? देखिए, सत्यमेव जयते की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सत्यमेव जयते जो है आपका भारत का राष्ट्रीय वाक्य यानी शब्द माना जाता है, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र में अंकित है। सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि राष्ट्रीय वाक्य है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुआ था? भारत में टेलीविजन की जो शुरुआत है आपका वर्ष 1959 में किया गया था। तो ऑप्शन के हिसाब से जो 19 का है आंसर आपका डी सही हो जाएगा। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा गरीबी एवं बेकारी। गरीबी एवं बेकारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के अगर हम लेखक की बात करेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। देखिए, अल हिलाल की अगर हम बात करेंगे तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाला गया एक समाचार पत्र था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया सभी को पता है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा इनका दिखाया तो आपका पुस्तक है। अगला है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी सभी को पता है, यह आपका हो जाएगा यानी यांगटिस्कियांग हो जाएगा। ऑप्शन आपका 22 का जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका लंबाई याद रखेंगे 5797 यानी 5797 आपको किलोमीटर देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? इनमें से ठंडी जलधारा कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लेब्राडोर। लेब्राडोर आपको यहाँ पे उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, विजयालक्ष्मी पंडित जो थी यूएनए के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। और ये जो थी श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल जो आपके जवाहरलाल नेहरू है इनकी बहन थी। किनकी बहन थी? जवाहरलाल नेहरू की। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर बोल रहा है कि भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर होता है? तो कितने अक्षांश का अंतर है? तो अगर आप सभी लोग याद रखेंगे तो इसका आंसर आप बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 अंश अक्षांश का यहाँ पे अंतर देखने को मिलता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप यहाँ पे शामिल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा मरकत द्वीप। क्या हो जाएगा? मरकत द्वीप हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह आपका बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सभी को पता है कि बेलगांव अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया था वो आपका गांधी जी ने ही किया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अगला कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसके बीच युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 305 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, यानी कौन सा विकल्प जो है कपास की खेती से संबंधित गलत है? तो आपका हो जाएगा तापमान 45 से लेकर के 55 डिग्री आवश्यक है, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए, जो इसका तापमान की अगर हम बात करेंगे 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी इसकी खेती के लिए वर्षा जो है आपका 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। गहरी व मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है। इंदौर 2 सुजाता व मालवी कपास की किस्में हैं। अगला है कि नगोजी आर्कोजो इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, यानी बी इसका उत्तर हो जाएगा। अभोग वर्ष प्रथम किस
वंश का शासक था? तो ये कौन से यहाँ पे वंश का पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आप सभी लोग को पता ही होगा, राष्ट्रकूट वंश का शासक था। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अमोघ वंश जो है आपका जैन धर्म के मानने वाले एक व्यक्ति थे। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध से पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो युद्ध आपको पता ही होगा कौन सा युद्ध था, जो कि आपका तराइन का दूसरा युद्ध था, जो कि आपका 1192 में हुआ था। और 1191 में हुआ था, उसमें क्या है कि मोहम्मद गौरी हार गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे दोनों युद्ध, 1191 और 1192। अगला है कि अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त किया था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का जो शासक था वो आपका था रामचंद्र। रामचंद्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक व्यक्तियों में शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन हो जाएगा, ये आपका निर्विरोध नहीं चुने गए हैं, बाकी आपका यहाँ पे सभी चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 36 क्या बोल रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? अपरिवर्तनीय कर दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 84वां संविधान संशोधन, जो कि ए इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका 2001 में हुआ था, 2001 में। कांग्रेस धाराशाही होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता दूँ। यह कथन किसका है? यह कथन जो है आप सभी को पता होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? लॉर्ड कर्जन का। अगला है कि ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है और कमेंट में आपका स्कोर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बराक ओबामा। बराक ओबामा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखेंगे, नागालैंड। देखिए जो अगर हम बात करेंगे तो बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। वही हम बात करेंगे त्रिपुरा के बारे में। देखिए त्रिपुरा जो है आपका 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश का जो निर्माण है आपका 16 दिसंबर 1971 में हुआ था। अगला प्रश्न है किस वास्तुकला का पालन जो कि शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नागर शैली। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से देख करके जाना है, नागर शैली। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखिए फारसी का अनुवाद की अगर हम बात करेंगे ये किसके द्वारा किया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलाना सोरी हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राजतरंगिणी जो है आपका कल्हड़ कृत का है और राजतरंगिणी भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 79वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोच्चतम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा द पावर ऑफ द डॉग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आप सब लोग याद रखेंगे, सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाएगा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला है कि देश की प्रथम सवाक जो कि बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो बोलती फिल्म है जो कि पहला है जो कि आलम आरा के निर्देशक पूछ रहा है, तो आप सब लोग याद रखेंगे आरदेशिर ईरानी हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? कालाहारी मरुस्थल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी बूसमैन। क्या हो जाएगा? 45 का जो उत्तर है आपका बूसमैन हो जाएगा। कालाहारी मरुस्थल जो है आपका बोत्सवाना देश में अवस्थित है। और निग्रो की अगर हम बात करेंगे तो निग्रो जो है आपका जनजाति ये मध्य अफ्रीका में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो वर्ष 1978 में किया गया था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसान आंदोलन का तो आपको पता ही होगा, राजकुमार शुक्ला हो जाएगा। ऑप्शन आपका 47 का सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी का जो प्रथम आंदोलन था ये आपका भारत में चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है और गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने किसान के खराब स्थिति में अवगत करवाया था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या है कि नालंदा एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था, यानी किसने उजड़वाया था। तो आपको पता ही होगा, ये आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक कौन थे, तो वो बख्तियार खिलजी ही था। अगला है कि कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो कि COP27 की मेजबानी करेगा। तो इसका सही आंसर आपका 49 की अगर हम बात करेंगे तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ करके सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा बाबर आजम। अगला कि जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है। इसका कारण यही होता है, आप सब लोग याद रखेंगे, आपका अनुनाद हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है किस चीज़ का। मनुष्य के जो है कौन सी सबसे चीज़ों का जरूरत यहाँ पे होता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा प्रोटीन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अमीनो अम्ल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका प्रोटीन ही होता है। मानव शरीर का लगभग 15% जो भाग होता है प्रोटीन से ही निर्मित होता है। जितने ही बॉडी बिल्डर वगैरह जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो लोग प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करते हैं ताकि उनका मसल ग्रो कर पाए। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम सभी को पता है, ये आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, जो कि आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है। और विटामिन B1 की याद रखेंगे, इसकी कमी से आपका बेरी नामक रोग यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला कि जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग किया या फिर प्रयोग होता है। जस्तीकरण के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप सभी लोग को याद होना चाहिए, जिंक हो जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। देखिए अधिकांश भोजन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका छोटी आंत में ही देखने को मिलता है, यानी वही सबसे ज़्यादा पचता है। बड़ी आंत भी भोजन पचाने में सहयोग करता है, लेकिन छोटी आंत सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 56 का, बताइए क्या होगा। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए आपको देखने को मिलता है। अगला कि रेडियो सक्रियता के वर्ग यानी विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया था किसने। तो ये किया था आपका 57 का, बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। फजल तथा सोडी ने किया था, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक पूछ रहा है। देखिए ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो इसका उत्तर बताइए क्या होगा। आंसर आपका सी हो जाएगा जूल। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 59 नंबर की, बोला कि रक्त संचरण संबंधित खोज किसने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे, आप सब लोग याद रखेंगे। अगला है कि स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे। स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स वाट। क्या हो जाएगा, जेम्स वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है। हमारे भोजन का मुख्य घटक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो कि आपको पता ही होगा। इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपको पता है, ओ ग्रुप का हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप जो आपका ओ है यही आपका यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला कि अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है क्या। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, या एसिमिलेशन हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि अल्टीमीटर से क्या नापते हैं।
देखिए अल्टीमीटर की अगर हम बात करेंगे, सभी को पता है कि भूतल से ऊंचाई होता है, जो कि बी इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है। सम इलेक्ट्रॉनिक है तो ये आपका हो जाएगा N+ यानी ऑप्शन डी। अगला है किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए यानी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो ये आपका हो जाएगा बी एवं सी दोनों, यानी अवतल लेंस हो जाएगा और आपका उत्तल दर्पण भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो गर्म करने पर प्राप्त होता है तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा? अमोनिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से विचार करके आंसर बताना है। तो 68 की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 2 और 3, यानी ऊष्मीय विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है। तीसरा आपका यहाँ पे बोल रहा है कि ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। तो 68 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध बताइए। तो इसका संबंध की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है। स्टेरॉयड होती है तो ये आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? आपका कार्टिसोल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा, दाब तथा आवेग की विमाएँ क्रमशः पूछ रहा है। तो अगर हम विमाएँ की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है तो ये आपका हो जाएगा जेलीफिश। क्या हो जाएगा? जेलीफिश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका बोल रहा है कि सार्कोप्लाज्म क्या है। सार्कोप्लाज्म क्या है? तो इसका उत्तर आप सब लोग अगर याद करना चाहेंगे तो याद रखिएगा, रेखीय मांसपेशी की अर्धतल यानी इंटरफाइब्रिलर पदार्थ हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उपास्थि होती है। उपास्थि होती है तो ये आपका होता है सघन तरल उत्तल। सघन तरल उत्तक हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F पूछ रहा है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का यहाँ पे मैंने जीके का जो जितना 75 प्रश्न है पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे आपका मैथ्स रीजनिंग का प्रश्न आ जाता है, तो अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।